गुड मॉर्निंग क्लास एंड आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे दैट इज सम नेचुरल फिनोमेना। सम नेचुरल फिनोमेना आपके सीबीएसई बुक में ये एक एज ए चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सम नेचुरल फिनोमेना। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सम नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। जो भी कुछ प्राकृतिक फिनोमेना है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक और फिनोमेना, ठीक है। जनरली हम लोग दो चीज को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एक लाइटनिंग को पढ़ेंगे, लाइटनिंग, और दूसरा हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। दो चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छे से। अभी कल ही एक अर्थक्वेक आया है, ठीक है। जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, कभी भी देखेंगे, उन्हें एक्सपीरियंस होगा कि कल रात में 2 बजे एक अर्थक्वेक आया, ठीक है। तो इन सब ये सब चीज़ें जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपकी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि लाइटनिंग क्या होती है, ठीक है। जो भी बिजली कड़कता है, आप लोग बारिश के दिनों में देखते होंगे बिजली कड़कता है, तो कैसे लाइटनिंग होती है, कैसे बिजली कड़कता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपकी ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि अर्थक्वेक कैसे आता है, कहाँ कहाँ पे आता है, मतलब कौन कौन से मोर रीजन है, प्रोन है, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है अर्थक्वेक की, इसको नापते कैसे हैं, अर्थक्वेक को हम लोग नापते कैसे हैं, ठीक। रिक्टर स्केल में 6.2 का अर्थक्वेक आया, 7.2 का अर्थक्वेक आया, 8.2 का अर्थक्वेक आया, 4.2 का अर्थक्वेक आया, या कितने का भी अर्थक्वेक आया, आप लोग हमेशा सुनते होंगे। तो उसका क्या मतलब है? कौन सी अर्थक्वेक मतलब खतरनाक है, और कौन सी अर्थक्वेक माइल्ड माइल्ड मानी जाती है, कौन सी अर्थक्वेक डेंजरस मानी जाती है, ठीक है। लाइटनिंग के बारे में भी आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ पे बिजली गिर गई, यहाँ पे बिजली गिर गई। कभी आप लोग ऐसा भी देखते होंगे कि जब भी बारिश होती है तो बिजली तो कड़कते ही है, रात में आपको दिखता होगा बिजली कड़कता है, बहुत तेजी से आवाज आती है, बिजली कड़कता है, उसके खूब देर बाद भूम सी आवाज आती है, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बिजली कड़कने के कुछ देर बाद ही आवाज आ रही है, ठीक। ये सब चीजों को हम लोग कहाँ क्या किस में पढ़ने वाले हैं, आज इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर के कम से कम 3 से 4 वीडियोस होंगे, ठीक है। तो हर एक वीडियोस में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक को बहुत स्टार्टिंग से, बहुत जीरो से कवर करने की कोशिश है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं चार्ज से। व्हाट इज चार्ज? चार्ज, ठीक है। सबसे पहले चार्ज समझते हैं क्या है, ठीक। देखो, ये तुम्हारा एटम है। कोई भी मैटर है वो एटम, मॉलिक्यूल्स, इन्हीं सब चीजों से बना है, ठीक है। ये तुम्हारा एटम है। ये तुम्हारा आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑर्बिट ऑर्बिट करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिट करता रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा, ठीक है। इस कहाँ पे? आउटर उसमें भागता रहेगा, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे 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 ऑर्बिट करता रहेगा, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम में होता है कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहा है, ठीक। ये के डिफरेंट पाथ्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस ऑर्बिट में नाचते रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में नाचते रहेंगे, ठीक। इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस इसको कहेंगे, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? एक होता है तुम्हारा प्रोटॉन, और एक होता है तुम्हारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक। प्रोटॉन क्या कैसा होता है? प्रोटॉन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन एज अ न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन क्या होता है? तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज के बारे में बात किया जाए तो प्रोटॉन तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन तुम्हारा, अगर हम चार्ज के बारे में बात करें, ठीक है, तो प्रोटॉन तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन तुम्हारा न्यूट्रल होगा। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। सबसे पहली बात देखो, ये जो काला काला पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है काला काला, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है।
और ये अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन क्या है, एक न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसके ये ऑर्बिट के अराउंड ऐसे ऐसे चक्कर मार रहे होते हैं, इसके अराउंड ऐसे ऐसे चक्कर मार रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा मैं सोचता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन, एक ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर ऑर्बिट में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि तुम आगे की क्लास में 9th 10th 11th 12th में जाओगे तब ज्यादा सीखोगे कि कितने ऑर्बिट होते हैं, हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्बिट में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे ना, हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो, ये सब आगे तुम सीखना। और ये क्या कर रहे होते हैं, ये ऐसे ऐसे ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसके अराउंड ऐसे 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 अपनी ऑर्बिट में ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर से हम एक बार फिर से डायग्राम बना देते हैं। ये तो हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, बंधे हुए हैं। और ये है तुम्हारा ऑर्बिट के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गोला 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 चक्कर मार रहे हैं। ये क्या है, जो हरा हरा से बना है दैट इज अ ऑर्बिट, और जो काला से बना है दैट इज अ न्यूक्लियस। ये जो काला वाला पार्ट है ना, न्यूक्लियस है, ठीक, ठीक है। तो हर एक पार्ट में, हर एक ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे चक्कर मार रहे होते हैं, ठीक है। पहले को 2 बना देते हैं, दूसरे में हम 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 ऐसे बना देते हैं, ठीक है। दूसरे में 8 है, तीसरे में कुछ होंगे, सबका कुछ कुछ नंबर है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अ निगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियस हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज। देखो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल। तो ओवरऑल न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अ निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक सोलर सिस्टम में क्या होता है कि ग्रेविटेशन, सन मतलब प्लैनेट का ग्रेविटेशन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और वही रेस्पॉन्सिबल है इसके सर्कुलर मोशन का कारण बनता है, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्कुलर मोशन का कारण बनती है, ठीक है। दैट इज अबाउट द प्लैनेट, ये जो हमारे हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट द प्लैनेट। बट यहाँ पे क्या है कि जो न्यूट्रॉन सॉरी न्यूक्लियस है दैट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन अब इसका जो फोर्स इस पे लगाता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जो फोर्स जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी फोर्स से न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक। तो दैट मीन्स अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे समझ लो न्यूक्लियस है, ठीक, और यहाँ पे एक बहुत बड़े बहुत दूर, ठीक है, एक ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चक्कर मार रहा है, ठीक है। तो अगर अगर डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स वीकन हो जाएगी ना, फोर्स कम हो जाएगा। अगर फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन में स्किप फ्रॉम द ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑर्बिट से स्किप कर जाएगा, ठीक है। तो एटम एटम देखो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से स्किप कर जाएगा, तुम यहां तक जान। अब इसके आगे फिर से एक बात करते हैं, ठीक है, एटम के बारे में फिर समझते हैं। अब एटम देखो, एटम क्या था, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, वाई, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट्स नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर है, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, समझ गया तुम? तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि एटम न्यूट्रल है। ठीक, अब वापस इस पे आ जाते हैं। समझ लो फोर्स वीकेंड हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो व्हाट विल दिस एक्वायर, ये क्या एक्वायर कर लेगा? ये एटम एक्वायर कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। क्या एक्वायर कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं और गया, किसी और एटम के पास चला गया, इस एटम के पास चले गए, हरे वाले एटम के पास एक काला वाला इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। दिस एटम विल एक्वायर, ये क्या एक्वायर कर लेगा? एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इसके पास क्या आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो तुम समझे कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकला, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या हो गया? वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ लो ये एटम था और एक दूसरा एटम था ये। ठीक है, ए से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हरा वाला इलेक्ट्रॉन है जो ए से निकल करके इस पे चला गया, ये निकल करके इस पे चला गया। तो ये क्या होगा? ये तुम्हारा, ये इस पे चला गया तो ये तुम्हारा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गया? पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, एक्सेस, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया है इसके पास, तो इसलिए क्या हो गया? ये नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज हो गया, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कौन सा एटम पॉजिटिव चार्ज हो गया, कौन सा एटम नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया अभी तक? देखो अभी तक जो भी हमने बातें किया उससे हमें क्या समझ में आया? उससे हमें ये समझ में आया कि कब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, कब एक एटम पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और कब एक एटम नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और एटम अगर पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है तो इसका क्या मतलब है, और एटम अगर नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि चार्जिंग के कितने तरीके होते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम लोग देखते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग लिख देता हूं मैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, तो तीन मेथड्स है चार्जिंग के। पहला है बाई फ्रिक्शन या बाई रबिंग, दूसरा है इंडक्शन, इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन, और तीसरा है तुम्हारा कंडक्शन, कंडक्शन। ठीक है, तीन तरीके हैं चार्जिंग के। ठीक है, तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। ठीक, तो पहला तरीका क्या है? बाय फ्रिक्शन। समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन वाला एग्जांपल देखते हैं। बाय रबिंग, बाय रबिंग, रबिंग से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं? समझ लो ऑब्जेक्ट ए है तुम्हारे पास और ऑब्जेक्ट बी है तुम्हारे पास। ठीक है, ए और बी को तुमने क्या किया? आपस में रब किया। क्या किया? रब किया। ए और बी दोनों को ऐसे ऐसे क्या कर दिया? रब कर दिया। एक दूसरे में रगड़ खा रहे हैं, रगड़ खा रहे हैं, रब कर, एक दूसरे में रब कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा? रबिंग के कारण क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके इसमें पर पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर से ए से क्या होंगे? बी में आएंगे। किसी की एफिनिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो बी अपने पास खींच लेगा। समझ लो बी की एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से उसको प्यार है, तो बी अपने पास सारे इलेक्ट्रॉन्स को उसको, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींच लेगा। जिसके कारण क्या होगा? ठीक, कि यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। और बी क्या है? एक्सेसिव ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अब इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण क्या हुआ कि जब तुम ए और बी को सेपरेट करोगे, ए और बी को सेपरेट करोगे तो ए विल बिकम नेगेटिव चार्ज। सॉरी, थोड़ा सा मेरा तबीयत आज सही नहीं है। ठीक है, तो ए विल बिकम, पॉज के लिए सॉरी फ्रेंड, क्योंकि थोड़ा सा
तबीयत मेरी सही नहीं है, ठीक है, इसलिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लेट मी एक मिनट। हाँ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन। तो ए का क्या होगा, ए विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड बी विल बी नेगेटिव चार्ज। बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि हम फ्रिक्शन से कैसे या रबिंग से कैसे हम बॉडीज को चार्ज करते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड इज बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन, इंडक्शन में क्या करते हैं, ठीक है, समझ लो, लेट अस से कि दिस इज बॉडी ए, बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक। बॉडी बी इज नेगेटिवली चार्ज, हाई नेगेटिव चार्ज है बॉडी बी का, ठीक है। एंड बॉडी ए इज न्यूट्रल, न्यूट्रल है अपना, ठीक। अब बॉडी बी को हम क्या करते हैं, ए के बहुत करीब लाएंगे बट डू नॉट टच, ठीक। ए के हम बहुत करीब लाएंगे, ये ए है ये बी है, एकदम करीब लेते आएंगे लेकिन टच नहीं करेंगे। बी, बी क्या है, नेगेटिवली चार्ज, हाईली नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, हाईली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसे ऐसे नेगेटिव, ठीक। क्लोज टू ए, क्लोज टू ए बट डू नॉट टच, बट डू नॉट टच, ठीक है, टच नहीं कराएंगे बट डू नॉट टच, टच नहीं कराते, ठीक। इंडक्शन में टच नहीं कराते, उससे क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज के प्रभाव के कारण ए पे कुछ फोर्सेज लगेंगे, ठीक है। फोर्सेज लगने के कारण जो इसके नेगेटिव चार्ज है रिपल्सन फील करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जमा हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन भाग के इधर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन आएगा, ठीक है। लेट मी क्लियर माई वर्ड्स, मैं वर्ड्स फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन भाग के इधर आ जाएंगे, यहाँ के जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन है ना वो सब भाग के इधर चले जाएंगे, तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हो जाएंगे। जो भी एटम्स में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो पॉजिटिवली बचेगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन हो जाएगा और इस पार्ट में नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन हो गया एंड इस पार्ट में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हो गया। ये नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का ऐसे क्रिएशन हो गया, ठीक। ये ए था और ये क्या था तुम्हारा, बी था। बी ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। बी ऑलरेडी क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। अब क्या किए हमने, लेट अस से कि ए को ब्रेक कर दिया, तो दिस पार्ट विल बी नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एंड दिस पार्ट विल बी, ए का जो दो पार्ट बनेगा, ठीक है, वो एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एंड एक वन पार्ट विल बी पॉजिटिव चार्ज। एंड बी तो अपना इधर है ही, बी के पास नेगेटिव चार्ज तो है ही इधर अपना, ठीक है। ये पार्ट तुम्हारा पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये पार्ट जो हो जाएगा तुम्हारा पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक। बी के पास अपना नेगेटिव चार्ज तो है ही, तो बी का हमें कुछ करना ही नहीं है, बी का हमें लेना देना नहीं है, सिर्फ ए से हमें मतलब है। ए का दो पार्ट होगा, वो एक पार्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक पार्ट आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दो प्रोसेस देख लिया, एक प्रोसेस था फ्रिक्शन या रबिंग के कारण कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, और दूसरा प्रोसेस था हमारा कि इंडक्शन, यानी कि इफ कोई दूसरी बॉडी को हम डू नॉट, अगर टच नहीं करते हैं फिर भी कैसे हम किसी बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारे पास कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन हमारे या बुक में नहीं दिया हुआ है बट स्टिल मैं बता देता हूँ कि कंडक्शन कैसे होता है, ठीक। समझ लो दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी, बॉडी बी इज हाईली नेगेटिव चार्ज, ठीक। हाईली नेगेटिव चार्ज है बॉडी बी के पास, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हाईली नेगेटिव चार्ज। इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी को टच कर देंगे, बॉडी ए और बॉडी बी को टच कर देंगे, ए एंड बी, ए एंड बी आर टच, ए एंड बी आर टच, ठीक है। जब ए और बी को टच करेंगे तो कुछ नेगेटिव चार्ज फ्लो करके इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे इधर चला जाएगा ना, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, फ्लो किया, ठीक। बी में जितना भी नेगेटिव चार्ज था, बहुत सारा था, बहुत हाईली नेगेटिव था, कुछ चार्ज फ्लो करके इसके बाद चला जाएगा, ठीक, क्योंकि ए और बी को अगर हम टच करते हैं, ठीक। उसके बाद हम इन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, सेपरेट कर दिया, ए को इधर कर दिया, बी को इधर कर दिया, ठीक। तो हम देखेंगे कि बी इज नेगेटिव चार्ज, बी बहुत हाई नेगेटिव चार्ज था तो इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा,
बट अगेन ए विल बी नेगेटिव चार्ज। इसके पास ये न्यूट्रल था, बट अगेन जब बी से इसको सटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमने 3 मेथड पढ़ लिया चार्जिंग के। कौन कौन से 3 मेथड है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। इंडक्शन में क्या, फ्रिक्शन में क्या होता है, दो बॉडीज को रख करते हैं एक दूसरे को, ठीक, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज जाएगी, दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज जाएगी। इंडक्शन में क्या करते हैं, कोई एक बड़ा सा वो लाएंगे क्लोज, बहुत क्लोज किसी बॉडी के, बट टच नहीं कराते हैं, ठीक है। और तीसरे में क्या करते हैं, टच कराते हैं एक हाईली नेगेटिव चार्ज को, एक के साथ क्या टच कराएं तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया, ये भी नेगेटिव चार्ज हो गया। तो 3 मेथड हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चार्जिंग के 3 मेथड हमने पढ़ लिए हैं कि वो कौन कौन से 3 मेथड है, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। अब हम लोग दूसरा दूसरा क्लास करते हैं। थैंक यू।